नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं उत्तर प्रदेश की बलिया की घटना को लेकर के। मेरठ की मुस्कान को अभी आप लोगों ने भूला भी नहीं होगा। तब तक बलिया की माया का एक रौद्र रूप सामने आ गया है, जहां पर उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार प्रेमियों के साथ मिल करके रंगरेलियां मनाती है। और जब उसमें बीच में उसका पति रोरा बनता है तो उसके टुकड़े कर देती है। पूरा मामला जानते हैं कि आखिर है कहाँ का। दरअसल ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बलिया, और उसी बलिया के एक थाना लगता है जिसका जगह नाम है सिकंदरपुर थाना। और इसी सिकंदरपुर थाने में एक परिवार जिसका नाम देवेंद्र राम होता है, जिसकी दो बेटियां होती हैं। एक बेटी जो कि बाहर रह करके जॉब कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, और एक छोटी जो बेटी होती है वो घर पे रहती है। देवेंद्र राम जो कि फौज में बीआरओ के पोस्ट से 2023 में रिटायर होता है और वो अपने घर पे आ जाता है। लेकिन वो घर पे तो आता है और अपनी पूरी उम्र जो है वो फौज में गुजार देता है, देश की रक्षा करता है। लेकिन वहां पर उसके सीने में गोली नहीं लगती है, बल्कि जो जब वो अपने घर पे पहुंचता है जहां पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा महफूज जगह होती है, यानी कि एक तरह से कह लें कि बॉर्डर पे तो ये होता है कि कब उसके सीने में गोली लग जाए दुश्मन की पता ही नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था कि एक सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तो घर में ही है, और वो एक साजिश रच रहा है और उसको मारने की पीठ पीछे खंजर लेकर के खड़ा है और उसको वो ठिकाने लगा देगा। दरअसल जब देवेंद्र राम घर पे आता है तो फिर वो आकर के अपने पारिवारिक जो जीवन है उसमें आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सभी लोग घर में खुश थे, यानी कि बेटी भी खुश थी और पिता तो खुश था ही क्योंकि वो रिटायर होकर घर पे आया था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख था तो देवेंद्र राम की पत्नी यानी कि माया को था। दरअसल माया पहले से ही एक नंबर की अय्याश औरत होती है, उसको अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने की लत होती है। लेकिन जो उसका जब उसको पता चलता है कि उसका पति अब रिटायर होकर आने वाला है तो उसको लग जाता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब उसके लिए जो काफी बंदिशें आ जाएंगी। और इसीलिए कुछ समय बीतने के बाद जब उसका पति यानी कि साल 2023 में घर आता है, फिर भी उसके प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहता है। कभी वो किसी बहाने से घर के बाहर चली जाया करती तो कभी किसी बहाने से बाहर चली जाया करती, यानी कि कभी मार्केटिंग करने के लिए तो कभी सब्जी खरीदने के लिए तो कभी पार्लर जाने के लिए। मतलब उसके पास तमाम बहाने हुआ करते हैं। वो जाती है और जाने के बाद अपने अलग अलग प्रेमियों से मिलता करती है, उनके साथ रंगरेलियां मनाती है, उनके साथ गुलछरे मनाती है। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं अब इसकी भनक रिटायर्ड फौजी देवेंद्र राम को लगने लगती है। और एक रोज उसको ये पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है बल्कि एक नहीं बल्कि चार चार मर्दों के साथ रंगरेलियां मना रही है। और उसकी खबर लगते ही देवेंद्र राम उसको रोकने टोकने लगता है। और जैसे ही उसमें बीच में जब ज्यादा रोरा बनता हुआ नजर आता है तो जो माया होती है एक बहुत ही बड़ी खौफनाक साजिश रच लेती है। और उसमें वो कहती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाएगा, इसको रास्ते से हटाना ही उचित होगा, क्योंकि अगर इसको रास्ते से अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। अब इसी प्रकरण में जो महिला है वो अपने चारों प्रेमियों के साथ मिलकर के अपने पति की बड़ी ही निर्मम तरीके से तय कर देती है, और उसके बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए बहुत ही बड़ी वेल प्लानिंग कर लेती है। दरअसल जो महिला है उसने यानी कि जो चार प्रेमी उसके होते हैं, जिसमें ये चार लोग होते हैं टोटल, यानी कि जिसमें एक होता है अनिल यादव, जिसमें दूसरा उसका साथी सतीश यादव, तीसरा मिथिलेश पटेल और एक होता है संदीप यादव। यानी कि ये चार चार लोग जो होते हैं वो उसके साथ फिजिकल होते हैं। और फिजिकल होने के बाद जब उसका पति उसके रोरा बनता है तो फिर उसके अब क्या था, इसलिए उसको वो ठिकाने लगाने के लिए पूरी एक तरीके से कह ले कि साजिश की जाती है। और उसको 6 टुकड़ों में काटा जाता है। 6 टुकड़ों में काटने के बाद उसको अलग अलग हिस्सों में फेंकने की प्लानिंग चलती है। यानी कि एक तरह से पूरा एक ब्लोरो ली जाती है और ब्लोरो में उसके बॉडी को पैक किया जाता है, यानी कि दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग, धड़ अलग, सिर अलग। और इन सभी को 6 टुकड़ों को 6 जगह पे फेंका जाता है, जिसमें से जो 6 टुकड़े तो है वो बरामद कर लिए, 5 टुकड़े तो बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन एक टुकड़ा जो कि सर है वो नहीं बरामद किया गया है, बल्कि उसके लिए गोताखोरों की तलाश
जो लगे हुए हैं और उसको जो सिर है वो घाघरा नदी में फेंका गया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। दरअसल और भी जब इसकी इन लोगों की मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के दौरान ये लोग भागने का प्रयास करते हैं। वो लोग जो कातिल हैं वो यहाँ से भारत उत्तर प्रदेश को छोड़ करके यानी कि वो बिहार भागने की प्लानिंग में थे ताकि जा करके वहां पर वो सेफ जगह पे छुप सके। लेकिन पुलिस की जो नाकाबंदी थी वो चल रही थी, पुलिस गाड़ियों की तलाश कर रही थी और इसी दरमियान वो लोग पकड़े जाते हैं और वहां से वो बोलेरो और एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और जो आला जो कत्ल के जो सामान होते हैं वो सारे बरामद कर लिए गए। इस पर क्या कुछ कहा है अधिकारी ने, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। आज दो महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में ये बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ।
इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है, और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मृतक क्या करता था? मृतक क्या करते थे सर? वो मृतक जिनकी हत्या हुई थी, जिनकी हत्या हुई है वो बीआरओ से रिटायर्ड थे। 2023 में संभवतः वो रिटायर हुए थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। इनकी 2 बेटियां थी। एक बेटी इनकी गाजियाबाद में संभवतः किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती है, एक बेटी यहाँ रहती है। उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। जब ये संदेह हुआ था, जब मोबाइल नहीं गया, तो परिजनों से भी, तो मृतक के भाई और उनकी बेटी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो, और जिन्होंने ये पुख्ता किया कि मृतक की जो पत्नी, जो खुद इस पूरे प्रकरण में वादनी बनी थी, वही इस पूरी घटना की सूत्रधार। तो आजकल ऐसे ऐसे मामले होते जा रहे हैं और इसको जानने के बाद, सुनने के बाद एक बार को फिर से रूह कांप जाती है कि आखिर भरोसा करें भी तो हम किस पे करें, क्योंकि सबसे जो पवित्र रिश्ता है, एक अटूट भरोसे का रिश्ता माना जाता है, वो पति पत्नी का माना जाता है। लेकिन वही पत्नी जो कि अपनी अय्याशी के चलते, अपनी हवस की आग के चलते अपने ही पति को ठिकाने लगा देती है, कभी अपने बेटे को तो कभी अपनी बेटी को, और ऐसा ही ये मामला निकल करके सामने आता रह रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।